नो वन कैन प्रिडिक्ट योर फ्यूचर, ओनली यू कैन बिल्ड योर फ्यूचर। कोई भी आपका भविष्य प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप वो इंसान हैं जो अपने भविष्य को बना सकते हैं। भविष्य बनाने के लिए बेसिकली आपको प्रेजेंट में रहना होगा। प्रेजेंट में सही स्ट्रैटेजी, सही डिसीजन और उस डिसीजन के साथ सही प्रोसेस जो कि लंबे समय तक आपको उस भविष्य तक लेकर के जाएगी, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सीयूटी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो क्या आप अपना फ्यूचर बस यूनिवर्सिटी में एनरोल होने के लिए देख रहे हैं, या फिर उस यूनिवर्सिटी में जाने के पीछे एक सपना है, या फिर उस सपने से दूर एक सपना है जो आप अचीव करना चाहते हैं? अगर आपने अभी इस एज में इतना नहीं भी सोचा है तो सोचने की जरूरत नहीं। अगर आपको उतना पता भी नहीं है तो पता रहने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको, चाहे आप किसी भी ग्रुप से हो, चाहे आप पीसीएम बैकग्राउंड से हो, पीसीबी से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगला आपका जो करियर स्कोप आपके फील्ड में क्या होने वाला है, ताकि जब आप अपने यूनिवर्सिटी में इनरोल करें और आज जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप थोड़ा मोटिवेटेड हो जाएं, क्योंकि अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो ये रास्ता आपके लिए कितना आसान होने वाला है, कितना मुश्किल होने वाला है, एंड कैसे आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग वीडियो, और यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू टिल नाउ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी लोगों का ह्यूमैनिटीज डोमेन का मेंटर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कि अगर आपने सीयूटी की तैयारी कर दी है और हमसे जुड़ करके करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप डिटेल में बात करके हमारे रिसेंट हौसला बैच से जुड़ करके तैयारी मजबूत कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ह्यूमैनिटीज डोमेन की तैयारी करना तो डेली शाम 6 से 8 बजे तक मेरे साथ जुड़ो और अपनी तैयारी अलग अलग तरीके से करते हैं। बात करते हैं आपके करियर स्कोप की। अलग अलग करियर स्कोप में अलग अलग ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस की हम बात करेंगे। अगर पीसीएम की हम लोग बात करें तो पीसीएम से क्या आपका करियर स्कोप होने वाला है। अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं और आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे बेसिक ऑप्शन लोग करके क्या लेकर के चलते हैं, इंजीनियरिंग का। पीसीएम मतलब कि आपको एनआईटी की तरफ जाना है, आईआईटीज की तरफ जाना है, तो इंजीनियरिंग का एक सॉलिड आप बेस लेकर के चलते हैं। आप बीटेक कर सकते हैं, ठीक है। आप कंप्यूटर साइंस बहुत ही ज्यादा ऑप्शन में है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो कंप्यूटर मैकेनिकल जिससे भी आप हैं आपके लिए एक बीटेक का ऑप्शन है। देन आप एआई और डाटा साइंस, बहुत ही बड़ा बूम ये मार्केट करने वाला है। एआई के बारे में जानना, उसमें स्पेसिफिकेशन लेना इज गोइंग टू मेक चेंजेस इन रिसेंट टाइम। जिस तरह से एआई इवॉल्व हो रहा है, ये एक बढ़िया करियर स्कोप है अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं तो। रोबोटिक्स, ऑटोमेशन हमेशा से एक बढ़िया ऑप्शन रहा है। एरोस्पेस का भी ऑप्शन अभी आप देख रहे होंगे, और केमिकल इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन अभी बहुत रिसेंट ट्रेंड्स में आने वाले समय में ये बेटर आपके लिए ऑप्शन रहेगा। सो दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस दैट यू कैन परस्यू इफ यू आर गोइंग फॉर आईआईटीज और एनआईटीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो प्योर साइंस और रिसर्च की तरफ आप जा सकते हैं कि आपका इंजीनियरिंग की तरफ नहीं हुआ, सो लेट्स गो फॉर बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बीएससी कर लेते हैं, या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी कर लेते हैं, या फिर बीएससी के बाद एमएससी करके हम रिसर्च साइंटिस्ट बन जाते हैं और इसरो डीआरडीओ के साइंटिस्ट वगैरह में अप्लाई करते हैं और फिजिक्स मैथ्स के रिसर्चर भी बन सकते हैं। ये भी आपके पास एक रिसर्च और प्योर साइंस का ऑप्शन खुल जाता है। नेक्स्ट मूविंग अहेड अगर आप देखें तो आपके पास कंप्यूटर एंड इट्स फील्ड में देखें तो क्या क्या ऑप्शन है। आप कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं, जैसे डीयू वगैरह में जाओगे तो आपको कंप्यूटर साइंस से ऑनर्स भी मिलता है, ठीक है, वो कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी। रिसेंट टाइम में जिस तरह से साइबर आप देख रहे हैं, कंप्यूटर हो या फिर इस जनरेशन में एआई वगैरह हो, जिस तरह से डीफेक आप वीडियोस वगैरह के बारे में देख रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी आने वाले समय में एक बहुत अच्छा खासा आपको पैकेज दे करके जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया। इस रेल में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। गेम डेवलपमेंट, हर एज का आजकल बच्चे बाहर खेलने से अच्छा ज्यादा घर पे प्रेफर करते हैं, दिन भर फोन में लगे रहते हैं। सो गेम डेवलपमेंट, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, तो पूरा सिस्टम आप देखिए, चाहे वो एडटेक का हो, ऐप पे चल रहा है, तो वेब एंड ऐप डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं। सो यू आर गोइंग टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, अ सिंपल लाइफ जहां पे आप अपनी नीड्स रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर डिजाइन में अगर हम लोग बात करें तो आप जो है आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, अर्बन प्लानिंग, इंटीरियर डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है। इमर्जिंग अदर करियर ऑप्शन की बात करें तो
ज्यादातर आप देखें तो आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, आप जो है पेटेंट एग्जामिनर बन सकते हैं, आप टेक्निकल राइटिंग बन सकते हैं, साइंटिफिक जर्नलिज्म में भी आप जा सकते हैं क्योंकि आपका उस एरिया में एक्सपर्टीज है। देन आप पेटेंट एग्जामिनर, टेक्निकल राइटिंग, साइंटिफिक, गवर्नमेंट टेक में आप ये सब चीजों में भी जा सकते हैं। मैथमेटिकल एंड एनालिटिक्स की करें तो एक्चुअल जो आपका ये होता है साइंस होता है, उस तरफ भी आप अपने आप को लेकर के जा सकते हैं। देन डाटा एनालिसिस्ट की तरफ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस्ट एंड ऑपरेशनल रिसर्च की तरफ आप जा सकते हैं। डिफेंस एंड एविएशन की बात करें तो साइंस के थ्रू एनडीए वगैरह, सीडीएस वगैरह का आपके पास ऑप्शन एक बढ़िया खुल जाता है। तो एनडीए, एयरफोर्स, मर्चेंट नेवी एंड कमर्शियल पायलट की तरफ आप जा सकते हैं। एजुकेशन एकेडमिक की बात करें तो बीएससी के थ्रू एमएससी करके पीएचडी की तरफ आप जा सकते हैं। लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, एकेडमिक रिसर्चर की तरफ भी आप बन सकते हैं। तो ये ऑप्शंस है। अब आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को लॉक कीजिए और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम अपने आप को आगे लेकर के चल सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो साइंस के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे, चाहे वो बिजनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स वगैरह, बीएसटी वगैरह लेकर के चल रहे हैं, सो आपके पास ये करियर ऑप्शन क्या है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का आपको सबसे बड़ा करियर ऑप्शन, बीकॉम लोग लेते ही है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, सो इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। देन आप कॉस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, आपको पता है कि इंडिया इज वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी, सो यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन कॉमर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, देन कंपनी सेक्रेटरी आप बन सकते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस आप बन सकते हैं, और इस तरह से आप अपने एरिया, फील्ड को, रेल्म को जो है इधर डाइवर्ट कर सकते हैं इफ यू वांट। अदरवाइज यू हैव द ऑप्शन इन बिजनेस मैनेजमेंट, कि आप बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लीजिए, बीबीए कर लीजिए। अब बीबीए के लिए आपको देखना पड़ेगा कि सीयूईटी के थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पे आपको ये ऑप्शन है, उसमें से बेस्ट कॉलेज कहां है, प्लेसमेंट कहां पे, यू आर गोइंग टू हैव द ऑप्शन। देन बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, मैनेजमेंट, मैक्सिमम लोग मैनेजमेंट की तरफ परस्यू करते हैं, आप बीकॉम भी कर सकते हैं और बीबीएस भी, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज भी कर सकते हैं। आप हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, यू कैन गो फॉर दैट, कि जिस तरह से आगे चीजें बूम कर रही है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर देख करके आप इसमें इंटरेस्ट की तरफ जा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट आपने कर लिया, टूरिज्म मैनेजमेंट कर लिया, तो जिस तरह से आप देखिए इंडिया में टूरिस्ट इवॉल्व कर रहे हैं या फिर लगातार इनफ्लो हो रहा है, तो वो भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। देन इवेंट मैनेजमेंट, कैटरिंग मैनेजमेंट, ये भी आप कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, हाई लेवल पे इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना इज बिग डील। ठीक है, वो घर का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन का इवेंट मैनेजर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी एन ऑप्शन। लॉ एंड कंपनी लॉ आप कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी, ठीक है, बीबीए एलएलबी। आप मुझे बताइए कौन सी सीयूटी की यूनिवर्सिटी है, सीयूटी में यूनिवर्सिटी है जो कि बीकॉम एलएलबी और बीबीए एलएलबी का ऑप्शन देती है। कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ये चेक करूं कि अगर तुम कॉमर्स डिपार्टमेंट से हो तो कितना तुम्हारे पास नॉलेज है, या फिर जो नॉलेज है क्या वो सही नॉलेज है या नहीं। देन बिजनेस लॉ, टैक्स लॉ कर सकते हैं, तो टैक्स वगैरह के मामले में तो आपको पता ही है, यू हैव टू बी वेरी मच पंक्चुअल एंड यू हैव टू बी वेरी मच क्यूरियस अबाउट दैट। ठीक है, उसके बाद स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल प्लानर, फॉरेक्स, कमोडिटी ट्रेडर, बीए एमए इन इकोनॉमिक्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से बीए एमए करके आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की एक एग्जामिनेशन होती है वो भी आप कर सकते हैं। इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, डाटा एनालिसिस्ट बन सकते हैं, स्टैटिस्टिशियन बहुत बड़ा जॉब रोल है। ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, इंडियन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, आईईएस का एग्जामिनेशन होता है, रिस्क एनालिसिस्ट, मैनेजमेंट रिसर्च और बीएमए इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। फाइनेंस एंड कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं। एजुकेशनल एकेडमिक में बीकॉम, एमकॉम करके पीएचडी के थ्रू आप जा सकते हैं। लेक्चरर, प्रोफेसर बन सकते हैं, कॉमर्शियल एजुकेटर एंड एकेडमिक रिसर्चर भी आप बन सकते हैं। सो यू कैन बी द बेस्ट इन योर फील्ड। ठीक है, एमर्जिंग अल्टरनेट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चल जाइए, ई कॉमर्स, एंटरप्रेन्योर, बैंकिंग सर्विसेज की तरफ आप जा सकते हैं, एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की तरफ, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब की तरफ भी आप जा सकते हैं। सो यू हैव द बेटर ऑप्शन इन कॉमर्स। नेक्स्ट लेट्स गो फॉर पीसीबी स्टूडेंट। पीसीबी लोग क्यों लेते हैं सर, नीट क्वालिफाई करना है, सो यू आर गोइंग टू हैव अ मेडिकल एंड हेल्थ केयर। ठीक है, तो जहां पे आप एमबीबीएस डॉक्टर की तरफ जा सकते हैं, या फिर डेंटिस्ट की तरफ जा सकते हैं, या फिर आयुष डॉक्टर जो आयुर्वेदा वगैरह होते हैं उधर आप जा सकते हैं। देन
आपका नर्सिंग की तरफ आप जा सकते हैं, देन आप बी फार्मा की तरफ जा सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की तरफ जा सकते हैं। ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है। लाइफ साइंस एंड रिसर्च में तो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोमेडिकल साइंसेस, बायोमेडिकल साइंस के बाद बायो इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट, ये सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। अब एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट की तरफ भी आप जा सकते हैं, पीसीएम के थ्रू भी आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंस, फॉरेस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एनवायरमेंट एंड डेयरी टेक्नोलॉजी की तरफ आप जा सकते हैं। बीटेक के थ्रू बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे तो ये ऑप्शंस मिलते हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट। केमिस्ट्री एंड अलाइड फील्ड की तरफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, फॉरेंसिक साइंस, कॉस्मेटिक फॉरेंसिक साइंस में आपको पता ही है इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आप वहां पे भी अपने आप को परस्यू कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कॉस्मेटिक एंड टेक्सोलॉजी, ठीक है, आप इधर टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, उधर भी आप जा सकते हैं। देन अलाइड हेल्थ साइकोलॉजी में देखें तो साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अब जैसे आप बीए बीएससी इन साइकोलॉजी कर सकते हैं, वहां पे क्लिनिकल साइकोलॉजी वगैरह के कोर्सेज हुए होते हैं, सो यू आर गोइंग टू हैव गुड एरिया हियर आल्सो, ठीक है। देन आप क्लिनिकल साइकोलॉजी, रिहेबिलिटेशन साइंसेस की तरफ जा सकते हैं। एंड एजुकेशनल एंड एकेडमिक्स की तरफ देखें तो बीएससी, एमएससी, देन पीएचडी आप कर सकते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर बन सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं, ये आप मेडिकल राइटिंग की तरफ जा सकते हैं, मेडिकल कोडिंग की तरफ जा सकते हैं। नाउ आर्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्ट्स के बच्चों के साथ दिक्कत क्या है? कंटिन्यूटी और पढ़ने का तरीका, ठीक है, दोनों ही उनकी रॉन्ग होती है। कैपेसिटी उनके पास पढ़ने की इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि हम तो आर्ट्स हैं, मेरे लिए सब्जेक्ट इजी है। नो, अगर आप आर्ट्स के बुक्स पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। तो सबसे पहले आप आर्ट्स के एक अच्छे सब्जेक्ट्स को चुन लीजिए, ठीक है। तो आर्ट्स बच्चा ज्यादातर क्यों लेता है? यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज के लिए आप जा सकते हैं, यूपीएससी हो, एसएससी हो, यूपीएससी पीसीएस एग्जामिनेशन हो, एसएससी के एग्जामिनेशन हो उधर, या फिर मास जर्नलिज्म की तरफ जाइए, बनिए बहुत बड़े अच्छे रिपोर्टर, ठीक है, बनिए द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है। मास जर्नलिज्म की तरफ, मास कम्युनिकेशन, कंटेंट राइटिंग, पब्लिक रिलेशन, फोटो जर्नलिज्म, या फिर टीवी और फिल्म प्रोडक्शन की तरफ आप जा सकते हैं। देन हियर कम्स द लिबरल आर्ट, ह्यूमैनिटीज, आप इन सब कोर्सेज, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, लैंग्वेज, लिटरेचर, जियोग्राफी, आर्कियोलॉजी के साथ आप अपनी एकेडमिक्स को मजबूत कर सकते हैं। आप लॉ की फील्ड में भी जा सकते हैं, ठीक है, जहां पे आप एलएलबी, एलएलएम कर के आप जो है एडवोकेट, जुडिशियरी, इधर जा सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, जुडिशियल सर्विसेज की तरफ आप जा सकते हैं, स्टेट जुडिशियरी की जो एग्जामिनेशंस होते हैं। एजुकेशनल एंड रिसर्च की तरफ आप देखें तो आप बीएड, एमएड करके पीएचडी कर लीजिए, या फिर बीएड करके आप कहीं टीचर हो सकते हैं, पीएचडी करके कहीं एपी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कहीं लेक्चरर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एकेडमिक रिसर्चर हो सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। डिजाइन, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स में ग्राफिक डिजाइन, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, थिएटर का भी आपके पास बेटर ऑप्शन है, ठीक है। सोशल साइंसेज एंड साइकोलॉजी में देखिए तो साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के पास ऑप्शन है। इमर्जिंग ट्रेंड्स में देखें, इंटरनेशनल रिलेशन, जियोपॉलिटिक्स, यू हैव अ ग्रेट एरिया इन दैट, ठीक है। उसके लिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए होगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट एंड देन होटल मैनेजमेंट, इवेंट टूरिज्म, एनजीओ, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। सो यू हैव ऑल द बेटर ऑप्शंस इन योर हैंड। आप क्या करना चाहते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट, ठीक है। आपका इंटरेस्ट किधर लाई करता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी सीयूईटी की तैयारी मजबूत कीजिए, मेरे अंडर में रहिए, और भी टीचर्स हैं उनके अंडर में रहिए, ताकि आपको एक करियर गाइडेंस मिल जाए। वी आर हियर टू गाइड यू, ठीक। इफ यू नीड एनी हेल्प, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको क्या मदद चाहिए, किस पे आपको और डिस्क्रिप्टिव चाहिए वीडियो, आर्ट्स पे अलग बनाओ, साइंस पे अलग बनाओ, तो उस पे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। विल मेक अनदर वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच, होप द वीडियो वाज यूजफुल टू यू। अच्छा है तो लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।